Hello everyone, chapter 1 Nutrition in Plant. Today's topic is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organisms can't prepare their own food and depend on green plant डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मीन्स होता है ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह स्वयं अपना फूड नहीं बनाते हैं और डिपेंड होते हैं ग्रीन प्लांट पे, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में हो या इनडायरेक्ट रूप से उनसे फूड प्राप्त करते हो। जबकि हमने बिफोर वीडियो में पढ़ा कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो फूड जो होते हैं वो स्वयं बनाते हैं, यानी ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड स्वयं बनाते हैं, और हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो दूसरे प्लांट जो होते हैं वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ऑल थ्रू मोस्ट ऑफ प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स बट देयर आर सम प्लांट्स दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर प्लांट एंड एनिमल। पर ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, पर कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट्स या एनिमल पे डिपेंड होते हैं। सच प्लांट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स। हेटरोट्रॉपिक प्लांट कैन बी कैटेगराइज्ड एज ए शो इन फ्लो चार्ट गिवन बिलो। हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है पैरासिटिक्स प्लांट्स, सेकंड है सेप्रोफाइट्स प्लांट्स, थर्ड है इंसेक्टोवेरिस प्लांट्स और फोर्थ है सिम्बायोटिक प्लांट्स। फर्स्ट है हमारा पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासाइट्स का मतलब हुआ था कि दूसरे के किसी पे डिपेंड होना। सम प्लांट लाइक कस्कुटा, जिसे डॉटर भी कहते हैं, एंड मिस्टल्यूट दैट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड पैरासिटिक्स प्लांट। ये दोनों प्लांट जो है वो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको पैरासिटिक्स प्लांट कहते हैं। दे एब्जॉर्ब फूड ग्रेन फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स विच आर कॉल्ड होस्ट, और ये अपना फूड जो है जिस प्लांट से ग्रीन प्लांट से प्राप्त करते हैं उन ग्रीन प्लांट को होस्ट कहते हैं। The Cuscuta plant produce yellow tubular structure which attract to the host plant and wrap around its stem. It absorb ready-made food from it. Cuscuta plant जो होता है वो येलो ट्यूबुलर जैसा स्ट्रक्चर जो होता है उसका वो होस्ट प्लांट से अटैच हो जाता है और उसके चारों ओर, स्टेम के चारों ओर रैप लपेट जाता है और उससे रेडीमेड फूड जो होता है वो अब्सॉर्ब करता है। इन पैरासिटिक रिलेशनशिप ओनली द पैरासिटिक प्लांट बेनिफिट। इस रिलेशनशिप में यानी पैरासिटिक रिलेशनशिप के अंदर केवल जो पैरासाइट्स प्लांट जो होते हैं, यानी जो प्लांट दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ग्रीन प्लांट पे डिपेंड होते हैं, उन्हीं को ही बेनिफिट होता है। द पैरासिटिक्स प्लांट हार्म द होस्ट प्लांट, यानी ये पैरासिटिक प्लांट जो होते हैं जो होस्ट प्लांट यानी ग्रीन प्लांट जो है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। सम एक्सटेंड बाय इट ग्रोथ, यानी उसकी ग्रोथ जो होती है वो धीरे धीरे ग्रीन प्लांट की कम होती जाती है। बट इट रियली किल द होस्ट प्लांट, अगर देखा जाए तो ये जो होस्ट प्लांट जो है उसको रेयरली किल ही कर देते हैं, मतलब न के बराबर। नेक्स्ट है सैफ्रोफाइट प्लांट्स। ऑर्गेनिज्म लाइक मशरूम, मशरूम इसी का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। mold and yeast which feed on dead and decaying organic matter are called saprophyte plants। सैफ्रोफाइट में मशरूम जो है इसका एक एग्जाम्पल है। ये मशरूम, मोल्ड और यीस्ट जो अपने फूड जो है डेड और डिकेइंग, सड़े गले रोटेड जो पदार्थ होते हैं उनसे अपना ये फूड बनाते हैं। सैफ्रोफाइट लेक क्लोरोफिल एंड दस दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइक ग्रीन प्लांट। सैफ्रोफाइट जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, जो हम पढ़ चुके हैं कि ऑटोट्रॉप में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो अपना फूड बनाते हैं। सैफ्रोफाइट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, इसकी वजह से वो अपना फूड नहीं बना सकते बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, ये जूस सीक्रेट करते हैं, एक डाइजेस्टिव जूस। दे ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर कन्वर्ट इनटू द सॉल्यूशन एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम देम। इस डाइजेस्टिव जूस को ये डेड और डिकेइंग जो मैटर होते हैं उनके ऊपर अपना ये डालते हैं और उसको कन्वर्ट करके उसका सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं और उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फेवर द ग्रोथ ऑफ फंगी। गर्म और मॉइस्चर वाला जो वेदर होता है वो ग्रोथ करता है फंगस को बढ़ाने का, फंगी को बढ़ाने का काम करता है। फंगी कैन बी सीन ड्यूरिंग रेनी सीजन। आप फंगी बारिश के दिनों में दिखाई दे सकती है। हैव यू एवर सीन वाइट पेचेस ऑन अनयूज्ड ऑब्जेक्ट लाइक ओल्ड शूज इन वार्म एंड हुमाइड वेदर। आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में जो भी गीले जो होते हैं, ओल्ड पुराने शूज़ जो होते हैं
हुमाइड वेदर की वजह से आपको वाइट पेचेस नजर आएंगे। दीज वाइट पेचेस आर फंगी, ये पेचेस जो होते हैं वाइट पेचेस वो फंगस की वजह से होते हैं। यू मस्ट हैव सीन मशरूम इन द मार्केट एंड सम ऑफ यू मे हैव ईटन देम। आपने मार्केट में मशरूम देखा होगा, उनमें से कुछ मार्केट जो मशरूम जो होते हैं वो खाने के होते हैं। मशरूम इज एन इडेबल फंगी, यानी खाने लायक फंगी है। रिमेंबर ऑल मशरूम आर नॉट इडेबल, बट सभी मशरूम जो होते हैं वो खाने लायक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्टोवोरस प्लांट। द प्लांट विच आर ईट स्मॉल इंसेक्ट, ये छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं स्पाइडर एक्सेट्रा इनको ईट करते हैं, इसलिए इनको इंसेक्टोवोरस प्लांट भी कहते हैं। सच प्लांट हैव स्पेशल स्ट्रक्चर टू केच देयर प्रे, इनके अंदर कुछ स्पेशल जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिससे अपने जो प्रे होता है मतलब इनके जो शिकार होता है उसको कैच कर पाते हैं। दीज प्लांट आर यूजुअली ग्रीन इन कलर एंड कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऐसे प्लांट जो होते हैं वो ज़्यादातर ग्रीन कलर में होते हैं और अपना फूड स्वयं बना सकते हैं। दे ईट इंसेक्ट बिकॉज दे ग्रो इन सॉइल दैट इज डेफिशिएंट इन सर्टेन न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, दे फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट बाय द ईटिंग इंसेक्ट। ये प्लांट जो होते हैं ये ईट इंसेक्ट, ये प्लांट जो होते हैं इंसेक्ट को ईट करते हैं। रीज़न ये होता है कि ये सॉइल में उगते हैं और सॉइल में भी कुछ न्यूट्रिशन जो होते हैं उनकी कमी हो सकती है, जैसे नाइट्रोजन की कमी, और नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को ईट करते हैं और इंसेक्ट के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसी का एग्जाम्पल है एक पिक्चर प्लांट। दैट लीव्स आर मॉडिफाई इनटू ए पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, इसकी जो लीफ होती है वो पिक्चर यानी मटके जैसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। विच इज़ लाइन विद डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर, और उसकी लेयर जो होती है अंदर की लेयर जो होती है पॉइंटिंग हेयर से होती है। दैट डोंट अलाउ द ट्रैप इंसेक्ट टू एस्केप, अगर इसकी जो होती है वो इस तरह से है कि अगर किसी इंसेक्ट को ये ट्रैप कर लेती है तो उसे बाहर नहीं निकलने देती। व्हेन इंसेक्ट इज ट्रैप इन द पिक्चर प्लांट इट गेट एन angled in their hair and digested by the digestive juice secreted by the cell of the picture plant। जब कोई इंसेक्ट इसके कांटेक्ट में आता है तो इसके हेयर में फंस जाता है और हेयर में फंसने की वजह से इसको इसके एंगल के द्वारा, हेयर के एंगल के द्वारा पकड़ लिया जाता है, उसे डाइजेस्ट करके डाइजेस्टिव जूस के द्वारा डाइजेस्ट करके यूज़ कर लिया जाता है। इसी तरह से वीनस फ्लाई ट्रैप ये भी इंसेक्टोवेरस प्लांट है और इसकी लीव्स जो होती है मॉडिफाइड होती है ट्रैप करने के लिए, इस तरह से आप देख सकते हो। और आपने देखा वीनस फ्लाई ट्रैप के अंदर ये मटके जैसा स्ट्रक्चर होता है और अंदर स्ट्रक्चर, इसी में इंसेक्ट आके जब फंसता है तो ये अंदर। इसी तरह से इसका ये जो होता है शॉर्ट एरिया होता है, लेकिन यहाँ पे जो है थे ये स्पाइन के जैसे इसके हेयर प्रेजेंट होते हैं, स्टिफी हेयर होते हैं। व्हेन इंसेक्ट कम इन कांटेक्ट विद दिस हेयर, जब इनके कांटेक्ट में आता है टू लॉब्स ऑफ द लीव्स कैन क्लोज एंड इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड इनसाइड द हेयर, और जब कोई इंसेक्ट इनके कांटेक्ट में आता है तो इन हेयर की वजह से यहाँ पे अटक के चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है और ये फिर इसके अंदर क्लोज होके यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस के द्वारा इनको डाइजेस्ट कर दिया जाता है और इसको यूज़ कर लिया जाता है। इस तरह से इंसेक्टोवरस प्लांट वर्क करता है। नेक्स्ट जो प्लांट है सिम्बायोटिक प्लांट्स जो है हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।